हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं आप सभी का प्यारा सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से। आज गोलीय दर्पण जो होता है, क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल वीडियो जो है यहाँ पे बनाया गया है। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे करके डालेंगे और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गोलीय दर्पण क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन लोग पूछता है। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो सुनिएगा बाबू। समतल दर्पण में क्या बताए थे कि जिसका परिवर्तक सतह समतल होता है, समतल कहते हैं। तो जिसका परिवर्तक सतह अगर गोलीय होगा उसे क्या कहेंगे, गोलीय कहेंगे। तो वैसा दर्पण कहेंगे। कैसा दर्पण जी, तो वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह सतह जो हो गोलीय हो। परिवर्तक सतह गोलीय हो का मतलब जहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो कैसा दिखना चाहिए, गोल दिखना चाहिए। ठीक, गोला का भाग होता है। इस गोलीय दर्पण का जो है दो प्रकार है। कौन कौन सा, एक बबुआवा का नाम है अवतल दर्पण है एगो, और एक का नाम है उत्तल दर्पण। मान लेते हैं गोलीय दर्पण है। अब कोई बोलेगा इस दर्पण में तो आदमी दो टाइप से बना सकता है। एक, इसका ई वाला पार्ट या ई वाला पार्ट, दो पार्ट इसका कलई करवाएगा, या तो अंदर से करवा देगा तो बाहर उठा हुआ होगा, तो परिवर्तन कहां से होगा, बाहर। तो परिवर्तन सतह ही हो गया। तो कैसा है, उठा हुआ है। जिसका परिवर्तक सतह उठा हुआ होगा वे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और जिसका परिवर्तक सतह धसा हुआ होगा अंदर की तरफ, उसे क्या कहते हैं, अवतल। अगर परिवर्तक सतह अंदर की ओर है नाम है अवतल, परिवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है नाम है उत्तल। सुनिएगा, जो ये अवतल दर्पण है इसका दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण जो है लाइट को क्या करती है, एकत्रित करती है, इकट्ठा कर देती है। इसीलिए जो लाइट को इकट्ठा करता है इसके कारण इसका नाम अभिसारी दर्पण रखा गया। लाइटवा क्या करता है, छितार देता है। लाइटवा को बाबू छितार देता है। छितारने के कारण इसे अपसारी दर्पण कहा गया। लाइटवा गोटिया देगा, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। तो गोटियाने के गुण के चलते यानी इकट्ठा करने के गुण के कारण इसका नाम अभिसारी दर्पण रखा गया। छितारने के कारण इसका नाम अपसारी रखा गया। ठीक, अवतल दर्पण में जो होता है क्या, इमेज में क्या बनता है, बड़ा बनता है। यानी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बड़ा। एक लड़की है, उसका नाम है क्या, बुलबुलिया मान लीजिए। ठीक, बुलबुलिया। तो बुलबुलिया जो है हाइट में बड़ी छोटी है, लगभग है 4 फीट का। उसका हस्बैंड कह रहा है कि हमको लंबा लड़की चाहिए, धोखा करके शादी करना है। तो उसके घरवा में एक बार यहीं से साइंस पढ़ के गया था। इमेजिन है बाबू, मजाक किए हैं। तो क्या कर रहा है, वहां पे लेकर अवतल दर्पण लगा दिया। साइज क्या दिखने लगा उधर से मिरर में, अवतल दर्पण लगाने के कारण उसका साइज बड़ा दिखने लगा। लड़का बोला है लड़की बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जो प्रतिबिंब बड़ा करेगा उस दर्पण का नाम इसमें बड़ा बनता है अवतल।
प्रतिबिंब छोटा बनेगा उत्तल। देखिए अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे फेस लेके जाइएगा, यहाँ से देखिएगा कि ऐसा है तो पूरा फेसवा पे जब लाइटवा पड़ेगा, पूरा फेसवा पे, फेसवा पूरा फेस पे पड़ेगा इसे, और जब इतना बड़का है तो धीरे धीरे घुमाव तक यहाँ तक एरिया ले रहा है इसका, यानी कि ज्यादा बड़ा, वो उठा हुआ है तो छोटा सा फेस बनाएगा, यानी कि प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, छोटा। अब आइए अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। अब अवतल दर्पण क्या है, कोई पूछेगा तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, नागिन नाचे गली गली, वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परिवर्तक सतह कैसी चाहिए, अंदर की ओर, मान लेते हैं ये आपका अवतल दर्पण, किधर धंसी है जी, अंदर की ओर, कलई कराया गया भाग है। ये जो दर्पण जिस गोलीय दर्पण से लिया गया है, तो इस गोलीय दर्पण का पहले सेंटर होगा, तो पहले वाला गोलीय दर्पण का सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसे जो कहेंगे इसको कहते हैं हम वक्रता केंद्र। केंद्र मतलब सेंटर। इसके केंद्र को, मतलब जो पहले से पूरा गोलीय दर्पण था तो उसका जो केंद्र है, काटने के बाद जहां पे भी उसका केंद्र पहले से जो था उसका केंद्र जहां पर ही है, वो काटने के बाद हम छोटा काटे बड़ा काटे जो भी हो, वो अभी में क्या कहेगा, वक्रता केंद्र। इसके समानांतर लाइट आएगी, ठीक, प्रकाश की किरणें आएगी, रे आएगी, और जिस पॉइंट पर जाके काटेगी, मान लेते हैं इसे आई, जाकर इस पॉइंट पर सब काट रही है, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आके जहां पे काट रही है सब, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है बाबू फोकस। क्या होता है बाबू, फोकस, ठीक। और बाबू ये जो दर्पणवा है अवतल दर्पण, इसका भी तो एक सेंटर होगा, तो इसके सेंटरवा का नाम जो है क्या है, पी, यानी कि ध्रुव। फोकस कहिए या मुख्य फोकस कहिए, ठीक। यह लाइन जो वक्रता केंद्र और किसको, फोकस और ध्रुव को मिला रही है, इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहां तक बाबू आया अच्छे से समझ में। मुख्य अक्ष मतलब वह रेखा, चाहे वह लाइन जो सी एफ को मिलाते हुए, जो सी एफ से होते हुए पी को मिलाती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार ध्यान से, अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को, उस गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण
कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर काटती है उसे अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के सेंटर यानी कि केंद्र को ध्रुव कहते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब सुनिएगा, अवतल दर्पण का ये जो है क्या है, ये लंबा चौड़ाई है, जिसको चाहे तो व्यास भी लोग कह देता है। तो अवतल दर्पण का ये जो व्यास है इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, अपर्चर इंग्लिश में। ये वाला भाग, ये जो लाइनिंग लगाया है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको अवतल दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक, यहां से यहां तक आया समझ में? आया तो क्या करे। अब कोई पूछेगा वक्ता केंद्र, अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र के बारे में परिभाषित कीजिए। कहिएगा अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण से बना होता है, इसके केंद्र को वक्ता केंद्र, उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं और इसे सी से सूचित किया जाता है। फिर कोई पूछेगा फोकस क्या है या मुख्य फोकस क्या है, दोनों नाम है इसका, फोकस भी नाम है मुख्य फोकस भी नाम है। तो कहिएगा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, सॉरी इसमें सिर्फ काटती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। या गोलीय दर्पण के ध्रुव को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण को, सॉरी केंद्र को जो है ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक। आया समझ में? अब यहाँ पे भी कुछ और रिलेशन है। ठीक, रिलेशन क्या है थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे यहां से पोल और एफ जो होता है ना, इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी है। इसको छोटका एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब कोई पूछेगा फोकस दूरी क्या है, तो दर्पण के ध्रुव और किसके बीच, फोकस या मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव और किसके बीच, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। और इसके बीच में एफ और आर के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 या आर इक्वल टू 2f कह सकते हैं। यानी कि फोकसवा के दुगुना उसका वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक, f इक्वल टू आर बाई 2 या r इक्वल टू 2f। एक और बात देखिए, थोड़ा सा बस यहाँ पे हिंट करते हैं चिन्ह परिपाठी को, साइन कन्वेंशन को, इसलिए कि आपको कम से कम तो यहाँ पे समझ में आ जाए थोड़ा सा के लिए, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक, अलग पार्ट में। यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ऊपर पॉजिटिव होता है ऑलवेज और नीचे निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ठीक, आपको ग्राफ याद होगा ना, क्लास 10th में फीचर पढ़ाए होंगे या 9th में भी, तो वहां पे इधर एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेते होंगे, इधर निगेटिव, इधर वाई एक्सिस को पॉजिटिव, इधर निगेटिव, तो वही समझ लेना है। यानी कि अवतल दर्पण के अगर इधर बन रहा है तो क्या होगा, सब निगेटिव, अवतल दर्पण के उधर रहता तो पॉजिटिव। तो अवतल दर्पण की फोकस इधर है या उधर है, इधर बनेगा तो निगेटिव, अवतल दर्पण के इधर देखिए, इधर क्या है निगेटिव, इधर आएगा तो निगेटिव, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो निगेटिव। तो अवतल दर्पण का फोकस दर्पण से इधर आ रहे हैं उधर, अच्छा इधर,
इधर आ रहा है तो निगेटिव। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? फोकस दूरी निगेटिव। इसमें जो होता है छोटका एफ क्या होता है? निगेटिव। ठीक। तो आरबी क्या होगा जी? आरबी बेचारा होगा निगेटिव। आया समझ में आप तक? इसको नोट कीजिए आप। ठीक। हो गया जी, आगे बढ़े। अब देखिए आगे, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हजामती दर्पण के रूप में होता है। और बाबू, यानी दाढ़ी बनाने जाते हैं लोग, जो सैलून में जाते हैं, बड़का बड़का मुंह हुआ करके दिखाते हैं, देखते हैं जी, बड़ा बड़ा उसमें मुंह का साइज जो होता है, फेस का साइज बढ़ जाता है। ठीक, पूरा फेस का साइज बढ़ा देता है। तो साइज बढ़ गया तो कौन सा दर्पण बोले हैं? अवतल दर्पण। तो यहाँ पे साइज बढ़ता है इस किसमें? हजामती दर्पण में। इसलिए बड़ा साइज का किस लिए जरूरत होता है? कि दाढ़ी जो है अच्छा से दिखाई दे, किधर छूटा किधर नहीं छूटा, इसीलिए। तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ईएमटी स्पेशलिस्ट जो होता है यह भी किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण। ईएमटी का मतलब आई और ईयर दोनों ले सकते हैं, आई ईयर दोनों होता है। एम मतलब माउथ और टी मतलब टीथ। ये तीनों का जो डॉक्टर है ये किसका यूज करता है जी? अवतल दर्पण। उसके बाद सौर भट्ठा कहिए या सौर कुकर कहिए, सौर कुकर या सौर भट्ठा जो भी हो, उसमें किसका उपयोग होता है जी? अवतल दर्पण का। उसके बाद देखिए सर्च लाइट जो होता है उसमें भी किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण। ठीक। यानी सौर्य के किसी भी काम में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। इमेज बड़ा करना है तो अवतल दर्पण, लाइट इकट्ठा करना है तब भी अवतल दर्पण। यहाँ तक आप समझे? तो यहाँ तक नोट कीजिए। फिर उत्तल दर्पण के लिए मिलते हैं एक अगले पार्ट में।